नमस्कार। ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज का जो ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस है एसएससी जीडी 2024 का, मतलब 2024 में ही ये एसएससी की जीडी में पूछा गया है और ये रीजनिंग से है। और देखिए, जो हम ऐसे तैयारियां करते हैं ना, मेरे हिसाब से जो स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। रीजनिंग का मतलब होता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, टोटली प्रेजेंस ऑफ माइंड। रीजनिंग का कोई रूल्स नहीं होता है, कोई रूल्स नहीं होता है। जो भी कहता है कि मैं ट्रिक से बता दूंगा, अब उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो आपका लाइफ ज़रूर बर्बाद हो जाएगा। रीजनिंग कभी भी किसी भी रूल से नहीं बनता है। रीजनिंग में जितने क्वेश्चंस आएंगे उनके सबके अलग अलग रूल्स होंगे, बट प्रैक्टिस आपको रूल दे देगा। उस सीरीज में जिस तरीके से वो फिट बैठ रहा है, उस फिटनेस में, यानी उस फिटमेंट में जो भी इसमें से आंसर्स बैठ रहा है, आप बेधड़क चिन्ह लगाइएगा, टिक लगाइएगा उसको बिना कोई सोचे समझे। बस यहाँ देख लीजिएगा कि जो आप सोच रहे हैं यहाँ पे पैटर्न बनाने का, उस पैटर्न से इसमें कोई आ रहा है क्या। अब जैसे यहाँ पे आपको सीरीज दिया हुआ है 8, 18, 38, 8, 18, 38, 78, 158, सबके आखिरी में 8 है। ये आपके दिमाग में नहीं आएगा। जैसे ही नंबर्स आता है ना, आप क्या करने लगते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, चाहे क्या प्रोडक्ट है। इस तरह की बहुत सारे रीजनिंग में आप देखते होंगे कि नंबर जैसे ही मिलता है हम उसमें लगते हैं कोई सम प्लस माइनस करके जोड़ना है। लेकिन रीजनिंग का ये रूल्स नहीं होता है। प्रैक्टिस ही रीजनिंग को क्रैक कर सकता है। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करें, अगर ज़रूरत हो तो हमारे साथ भी जुड़े और प्रैक्टिस करें। आज बताता हूँ कि इसमें कुछ भी आपको पेन पेपर कुछ भी नहीं उठाना है और इसका आंसर्स आ जाएगा। अगर इसको हम किसी रिलेशन से प्लस माइनस से जोड़ना चाहें तो शायद ये दूर दूर तक कोई रिलेशन ही नहीं बनता। 8 से 18 में 10 का डिफरेंस है, और 18 से 38 में 20 का डिफरेंस है, 38 और 78 में 40 का डिफरेंस है, और 78 और 158 में कितने का डिफरेंस है, 180 का। ठीक है, तो एक तो ये है कि 180 का है। अब यहाँ पे देखिए 10, 20, 40, 80 और इसमें जोड़ दीजिए 160, 158 और 160। इसको डबल करेंगे तो ये देखिए डबल होते जा रहा है। ऐड कीजिए 8, 1, 3। बैठा कोई आंसर? देखिए ये यहाँ पे है। ठीक है, तो एक ये हो गया। और देखिए इसी फिटमेंट से आपका एक और आंसर दे देते हैं। सबके आखिरी में 8 है, सबके आखिरी में 8 है। अब ये देखिए यहाँ पे 1 बढ़ा है, 1 के बाद 3 हुआ है, 3 के बाद 4 यानी कि 7 हो गया है, 7 के बाद 8 बढ़ा है 15, 8 के बाद 16 बढ़ेगा, 15, 16, 31, 318। ठीक है, तो रीजनिंग किसी भी तरह का कोई भी रूल्स को फॉलो कर सकता है। उस सीरीज में किस रूल पर वो आधारित है और उस रूल से आपका कोई आंसर फिट बैठता है, आप बेधड़क उस आंसर्स को टिक करें। वहाँ कोई किंतु परंतु नहीं लगाना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। और ये भी क्वेश्चंस एसएससी जीडीएफ कैप्स 2024 का है। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डैट्स, यानी कि यह बोडोमास का है। ठीक है, तो ये तो सभी करते हैं। बोडोमास हम लोग चौथा पाँचवा से सिखाने लगते हैं। तो जिसको याद होगा, ये क्या कहते हैं, बोडोमास। ठीक है, बोडोमास, इससे ही करना है इसको। शरारत में बच्चे जब छोटे बच्चों को पढ़ाते हमें ना, जैसे कि सैनिक्स के लिए स्टार्ट करते हैं 3 से ही, तो उन बच्चों को थोड़ा टफ क्वेश्चंस भी पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि सैनिक स्कूल में उनको टफ क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं 5th वाले में।
तो वो आपस में छोटे बच्चे जैसा माइंड क्या करें, इसको बदमाश भी कहते हैं। सर ये बदमाश वाला क्वेश्चन है, ये बदमाश वाला क्वेश्चन है। तो वही बदमाश वाला ये क्वेश्चन है, बहुत छोटा है लेकिन थोड़ा सा भी अगर मिस कर गए तो यही आपके लिए घातक भी हो सकता है। देखिए ये ब्रैकेट का पहले हमें करना है, तो ब्रैकेट तो हो गया, अब इसको 3 भागों में हमें बांटना है। इसमें स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, ठीक है। तो ये स्टार्ट किससे करेंगे, स्मॉल से, फिर कर्ली का, फिर बिग का। तो ये देखिए ये बिग यहाँ लगा हुआ है, कर्ली यहाँ से लगा हुआ है और यहाँ पे है स्मॉल। तो ये पहला आपने ऑप्शन चूज कर लिया कि स्मॉल में ही करना है, और स्मॉल के अंदर भी आपको और सारे रूल्स आ गए। तो उसके बाद क्या है, ऑफ। ओ से क्या होता है, ऑफ। ऑफ को मैथमेटिकल्स में मल्टीप्लाइड करते हैं। तो सबसे पहले वहाँ आते हैं, तो ये हो गया 96 × 2, और उसके बाद डिवीज़न है, डिवाइड बाई 24, ये हो जाएगा 4 यानी कि 8। अब ये पूरा पोर्शन बन गया 8, ठीक है। और आपका स्मॉल ब्रैकेट भी क्रैक हो गया। अब आपके पास कर्ली ब्रैकेट है, उसमें भी वही कंडीशन है, 36 × 4 ऑफ लगा हुआ है, इसको पहले करेंगे लेकिन वो प्रोडक्ट ही है। और ये हम जब डिविजन्स को भी लाते हैं तो प्रोडक्ट में ही हो जाता है। ये 8, ये हो गया 2 और ये हो गया कितना, 18। अब ये भी पूरा कंप्लीट ख़त्म। अब यहाँ पे केवल आपके पास 18 हो गया, मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 18 8 जा 8 और 18 4 जा 72 और प्लस 1 73, ये आपका ऑप्शन होगा। तो गैस चाहे जीडी हो या रेलवे के होने वाले हैं, जीडी भी होने वाला है, बहुत सारे ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर से, अक्टूबर में तो खैर अब ख़त्म हो रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। उस सारे एग्ज़ाम्स के जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसकी बेटर पकड़ के लिए अगर आप चाहते हैं हमारे साथ मिलकर ये प्रैक्टिस करना, तो चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है कमेंट्स कीजिए, हमारे तो प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, हम तो अपना जो भी लाना है कि आपको क्या बेनिफिट्स होगा वो हम लेकर आएंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वहीं लेकर आते हैं। हमको लगता है कि कोई क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो भी हम लेकर आते हैं। लेकिन आपके पास भी कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम्स हो रही हो, रीजनिंग हो या फिर मैथमेटिकल्स हो, आप हमें बेधड़क बेझिझक कमेंट्स कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल, और वीडियो के साथ आपको मिलेगा पूरे कंसेप्ट के साथ। तो गाइज अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमें ज्वाइन करें, कमेंट्स करें, आपकी वीडियोज़ आपके पास तक पहुंच जाएगी। अब बहुत सारे हमने क्लासेस भी चलाई है, उसका भी वीडियोज़ आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवा लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्वेश्चंस है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस बनेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।